नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे टी आर्मी भर्ती 2024 के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टी आर्मी भर्ती 2024 का बिगुल बज चुका है। टी आर्मी भर्ती 4 नवंबर से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी जो देने वाला हूँ वो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है कि आपके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप टी आर्मी भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत किसी भी तरह का फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता है। ये भर्ती पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। इसमें सबसे पहले आपको फिजिकल पास करना होता है। फिजिकल पास करने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनके पास रियल ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके कि उनके पास टी आर्मी भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, हम एक एक करके डॉक्यूमेंट की आपके पास जो लिस्ट लेके आए हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो भी आपके पास एजुकेशन से आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आपका 10th पास, और अगर आप 8th पास से देख रहे हैं ट्रेड मैन की तो आपके 8th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और आपके पास एजुकेशन यानी कि आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल या 8th पास से देख रहे हैं तो आपके पास 8th पास की होनी चाहिए। अब आगे बात करता हूँ अगला सर्टिफिकेट जो आपके पास होने वाला है। अगर आप 8th पास से भर्ती देख रहे हैं तो आपके पास 8th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 8th क्लास का। और दूसरा है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जो है आपका तहसीलदार द्वारा बनाया जाता है। दूसरा अगला सर्टिफिकेट है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आप जो है किस जाति से आते हैं, कि आपकी कास्ट है या इसलिए आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा जो है डॉक्यूमेंट है वो आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास धर्म सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जो है किस धर्म से आते हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, किस भी सिख से हैं आप, इस सिख का आपके पास जो है ये जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगले सर्टिफिकेट की बात करें यानी अगली डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगले सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास मैरिटल अटेस्टेड सर्टिफिकेट यानी कि आप जो है मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और विद इन लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, यानी कि अभी आप सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। ये 6 महीने तक सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहता है, यानी कि आपके पास अनमैरिड है या मैरिड है इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगला सर्टिफिकेट की बात करें, अगला सर्टिफिकेट आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट रिलेशन द्वारा अपनी भर्ती देखता है, अगर कोई उसका पिता या भाई आर्मी में पहले से है या वर्तमान में है या रिटायर है तो उसके लिए अगर आप रिलेशन का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसके पास आपका जो है रिलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करें, आगे अगर आपने किसी भी तरह का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाया है तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट है नेशनल या स्टेट लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से आप कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण 2 डॉक्यूमेंट हैं आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड या दोनों में से एक डॉक्यूमेंट 100% होना चाहिए, या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा आगे बात करें तो आपके पास फोटोग्राफ यानी कि 20 आपके पास फ़ोटो होने चाहिए। इस फोटो में साफ साफ लिखा है कि नॉट वी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ मस्ट बी विद प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव, यानी कि आपके पास अगर इस फोटो के अंतर्गत आपका प्रॉपर बाल सही से कटिंग नहीं होना चाहिए, नहीं अगर होंगे, अगर आपका चेहरा सही से नहीं दिख रहा होगा तो फोटो आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाने, यानी कि साफ और सुंदर आपके फोटो होने चाहिए। 20 फोटो आपके पास ये होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट के लिए हमने आपको बता दिया है
कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप लोग ध्यान सुन, आप लोगों ने देखा होगा, एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास अगर आप 8 पास है तो 8 क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और पैन कार्ड और आधार कार्ड, और साथ ही साथ आपके पास 20 फोटो होने चाहिए। सॉरी, अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस डाउट को हम अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर दे देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।